वेलकम टू माय एसवे एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे 65 यानी साल से 50% पेंशन बढ़ोतरी, FMA 3000 बढ़ोतरी, कम्युनिटेशंस बहाली यानी 12 साल बाद एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का जो है लाभ मिलने वाला है। तो DOPT पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर के एक बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन भोगी घटनाओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधित्व मंडलों ने भाग लिया। और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मुहर लगी, कौन कौन सी मुद्दे खारिज किए गए, इसके जो है मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जो है जारी कर दिए गए हैं। इसको जो है सभी पेंशन भोगी घटनाओं के प्रतिनिधियों को भेज दिया गया है और जो पेंशन भोगियों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट अगर प्राप्त करना है तो हमारे चैनल पे जुड़िए, लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं यहाँ पर कि किस चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब यानी बहुत सारे अपडेट इसमें एक साथ हम बताने वाले हैं इस चैनल पे। यहाँ पे बैठक आप देख रहे हुए हैं। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के विभिन्न भागों के मांगों के ऊपर चर्चा की गई है, जिसमें जो है कुछ मुद्दों को माना गया है और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनर्विचार के लिए जो है सहमति बनाई गई है। इसके साथ ही मुद्दों को खारिज कर दिया गया है कुछ। तो चलिए विस्तार से जानने लेते हैं कि खास मुद्दों के बारे में जिन पर केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों ने क्या निर्णय लिया है। पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप। इस बैठक में जो है पेंशन भोगी घटनों ने जो है मांग किया है, जो पेंशन भोगी हैं जो मांग किए हैं, उन पेंशन भोगियों के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल में एक बार आयोजित किया जो है जाना है। पेंशन भोगी संगठनों ने जो है समय समय पर हेल्थ चेकअप कराने की मांग की थी। इस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने के इच्छुक पेंशन भोगी CGHS से सूचीबद्ध अस्पताल में चेकअप के लिए जो है CGHS वेलनेस और सेंटर के CMO से रेफर ले सकते हैं। CGHS वेलनेस सेंटर के CMO बिना किसी जो है शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी देंगे। अगर इससे संबंधित किसी भी पेंशन भोगी को कोई भी शिकायत है तो वे जो है लोकल एडवाइजरी कमेंट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 65 ईयर्स के जो है मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फ़ायदा। पेंशन भोगी संगठनों ने जो है मांग उठाया था कि पेंशन भोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा 65 साल यानी 65 साल से ही दिया जाए। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15 और 80 साल पे 20%, इस प्रकार के एडिशनल जो है पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा। हर साल पर जो है 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस पर DOPP यानी जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर का सुझाव मांगा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि अगर यह जो प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड रखेंगे जिनकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ज्वाइंट जो है सेक्रेटरी के इस जो है दलील के बाद
पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। फिलहाल यह जो है मामला अभी विचाराधीन है। एफएमए में बढ़ोतरी। नॉन सीजीएचएस एरिया में रहने वाले पेंशन धारकों के फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का भी मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी भी 1000 है, जिसमें बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई थी। पेंशनभोगी संगठनों का जो है कहना था कि मात्र 1000 रुपये में दवाओं की ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती है, इसलिए इसको ताकत 1000 रुपये से बढ़ा के 3000 रुपये किया जाए। और इससे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि मुद्दे पर परीक्षण बजट डिवीज़न आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया है था। और यहाँ पर जो है इसका कहना है कि 7 CPC की जो है सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 जो है सुधारित किया गया है, और ऐसे में फिर से इसको बढ़ाने के ऊपर सरकार का विचार नहीं है। फिर भी पेंशनभोगी संगठनों ने इसके ऊपर जो है पुनर्विचार करने की मांग की। फिलहाल यह मामला अभी विचाराधीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैमिली पेंशनधारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। यहाँ पर पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से जो है मांग किया गया कि जिसके फैमिली पेंशन मिलती है, ऐसे में विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड इस तरह से फ़ायदा उन्हें नहीं देती है। ऐसे में रेलवे बोर्ड इसके ऊपर तत्काल विचार करे और उसको फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो है फ़ायदा देने का आदेश जारी करे। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS यानी रेलवे हॉस्पिटल का फ़ायदा पेंशनधारकों के साथ ही साथ सभी फैमिली पेंशनभोगियों को दिया जाता है। अब जो है रेलवे ने एक आदेश जारी किया है कि पेंशन पाने वाली ऐसी विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS का जो है फ़ायदा देने का निर्णय लिया है। रेलवे किराए में पेंशनधारकों सीनियर सिटीजन को मिले छूट। पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशनधारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी, वह छूट फिर से बहाल की जाए। इस तरह के रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेलवे किराए में लगभग 59 यानी 59,837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को छूट का लाभ दिया जाता है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में पेंशनधारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जाए। 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों जो कर्मचारी हैं उनके एक इंक्रीमेंट का जो है फ़ायदा। इस बैठक में नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते, इसलिए उनको 1 जुलाई, 1 जनवरी और इंक्रीमेंट का फ़ायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में जो है कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। इस पर DOPT की प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि की तारीख पर जो है सेवा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नियमों में संशोधन करने की मांग की गई और इस मुद्दे में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स के साथ उठाया गया था। अब जो है इस मुद्दे को लेकर के यानी कि बात करें तो अटॉर्नी जनरल के साथ पुनर्विचार के लिए
किया जाएगा, जल्द ही इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी करेगा। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट पाने के लिए लगातार हमारे चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।